नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे और राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत हम राजस्थान के त्यौहार एवं मेले पढ़ रहे थे दोस्तों। तो लास्ट मैंने त्यौहार बताया था दोस्तों भाद्रपद महीने में, उस त्यौहार का नाम था गुगा नवमी। गुगा नवमी के बाद वाले त्यौहार है, कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गुगा नवमी के बाद में त्यौहार आता है दोस्तों जिसका नाम है बच्छ बारस। कौन सा त्यौहार आता है दोस्तों? बच्छ बारस। दोस्तों सबसे पहले आपको सिर्फ देखो, बारस से नाम से स्पष्ट है, यानी मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कि पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले तो त्यौहार सेलिब्रेट कब किया जाता है ये पता होना चाहिए दोस्तों। तो भाद्रपद कृष्ण बारस को किया जाता है। कब किया जाता है? भाद्रपद कृष्ण बारस। बारस का मतलब 12वां जो दिन होता है दोस्तों। दूसरा इसका अन्य नाम, बस दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से तो आप दो ही बातें याद रखेंगे। इसे बोलते हैं वैदिक द्वादशी। वैदिक द्वादशी। लेकिन आजकल दोस्तों अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया इस प्रकार का टिपिकल, तो उसके दृष्टिकोण से ये याद रखना कि दोस्तों महिलाएं यानी विवाहित महिलाएं हालांकि विवाहित महिलाएं बहुत जगह व्रत रखेगी, याद रखो तो रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बच्च बार से आज तक कभी प्रश्न नहीं पूछा गया। विवाहित महिलाएं संतान की दीर्घ आयु हेतु व्रत रखती है। संतान की दीर्घ आयु हेतु व्रत रखती है, व्रत रखती है। तो तीन बातें दोस्तों याद रखेंगे। भाद्रपद कृष्ण बारस को बनाया जाता है, अन्य नाम वैदिक द्वादशी है। विवाहित महिलाएं संतान की दीर्घ आयु हेतु व्रत रखती है दोस्तों। वैसे तो गाय व बछड़े की पूजा वगैरह भी होती है दोस्तों इस दिन। तो ये तीन बातें आपको याद रखना। बच्छ बारस कब सेलिब्रेट होती है? तो भाद्रपद कृष्ण बारस, अन्य नाम वैदिक द्वादशी। बस दो बातें तो याद रखनी। इसके बाद का त्यौहार है दोस्तों, वह महत्वपूर्ण है। उसके बाद में त्यौहार आता है सत्या अमावस। सत्या अमावस्या। अमावस्या। अब दोस्तों ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि अमावस्या यानी ये सत्या अमावस्या है, ये कब आता है? तो दोस्तों भाद्रपद महीना चल रहा है, भाद्रपद महीने की जो अमावस आती है यानी भाद्रपद अमावस्या को यह त्यौहार सेलिब्रेट होता है। अमावस्या। अब होता क्या है दोस्तों? तो इस दिन कहते हैं कि सती होने वाली महिलाओं की पूजा होती है। सती होने वाली महिलाओं की पूजा, होने वाली महिलाओं की पूजा। अब दोस्तों आप पूछेंगे सर सती क्या होता है और सती कुल कितने प्रकार की होती है? तो सती दोस्तों क्या होता है, सती कुल 4 प्रकार की होती है। अगर 4 प्रकार पता है तो आपको सती पता हो जाएगी कि क्या होता है। तो दोस्तों सती के प्रकार होते हैं 4। पहली तो होती है सती, यानी सती किसे कहते हैं? सती के बाद में महासती, आसती, महासती, आसती और एक होता है दोस्तों मां सती। सती किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी दोस्तों, पति की चिता के साथ में जिंदा रहना। पति की चिता के साथ में, चिता के साथ जिंदा जले, उसे कहते हैं दोस्तों सती। यानी सती किसे कहेंगे? तो सती कहेंगे पति की चिता के साथ में जिंदा जलने वाली महिला। तो क्या ऐसी कोई महिला हुई थी जो पति की चिता के यानी पति की चिता के साथ में जिंदा जली थी? तो दोस्तों राजस्थान की प्रथम सती। दो बातें याद रखें, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान की प्रथम सती। हालांकि सती तो एक पूरा चैप्टर आ जाएगा दोस्तों प्रथाओं में, और ध्यान रखना राजस्थान की अंतिम सती। राजस्थान की अंतिम सती। दो बातें तो ये कॉमन बातें हैं, ये तो याद ही रहनी चाहिए दोस्तों। राजस्थान की प्रथम सती दोस्तों, राजस्थान की प्रथम सती कहा जाता है संपल कमर को। इसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है संपल कमर।
संपल कंवर कौन थी? तो दोस्तों ये जोधपुर के सेनापति रेणुका की पत्नी थी। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी घटियाला शिलालेख से मिलती है। दोस्तों लिखना चाहो तो आप लिख लेना। दोस्तों राजस्थान की प्रथम सती किसे कहते हैं? तो प्रथम सती कहते हैं संपल कंवर को। संपल कंवर कौन थी? तो जोधपुर के सेनापति रेणुका की पत्नी थी। दोस्तों ये सती हुई थी, यानी जब जो उनकी मृत्यु होगी तो वो सती होगी। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो जानकारी का स्रोत है घटियाला शिलालेख, जो जोधपुर में मिला है। दोस्तों अंतिम सती किसे कहते हैं? तो अंतिम सती है दोस्तों, इसके बारे में जरूर ध्यान होना चाहिए। इसको कहते हैं रूप कंवर। इनका नाम है रूप कंवर। ये 1987 में सती हुई थी, इसीलिए इसको आधुनिक सती के नाम से भी जाना जा सकता है। ये दिवराला गांव सीकर से संबंधित है। दोस्तों दिवराला कहां से संबंधित है? सीकर से। दोस्तों इस समय जब ये सती हुई तो सती प्रथा पर बहुत कड़े नियम लागू कर दिए गए थे। दोस्तों ये माल सिंह की पत्नी थी। दोस्तों माल सिंह की पत्नी, ये किन की पत्नी थी? तो जोधपुर सेनापति रेणुका की पत्नी थी। इसकी जानकारी तो मैंने आपको बता दी कहां मिलती है? तो घटियाला शिलालेख में मिलती है। अब होता है दोस्तों महासती, यानी पति की निशानी के साथ में जिंदा जले। पति की निशानी के साथ जिंदा जले, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दोस्तों महासती। अब क्या ऐसा राजस्थान में हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है भाई। कहां हुआ है? तो एकमात्र महासती है रानी उमादेव। उमादेव है कौन? तो दोस्तों ये मालदेव राठौड़ की पत्नी है। मालदेव राठौड़ की 1552 ईस्वी में जब मृत्यु होगी तब ये सती होगी। दोस्तों और सती हुई कहां थी? तो ये ध्यान रखना 1562 ईस्वी में सती होगी। एकमात्र सती है दोस्तों, यानी एकमात्र महासती कह सकते हैं आप इसे। कब हुई? तो ये 1562 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों कहां हुई थी? तो ये ध्यान रखना गुंदोज गांव पाली में हुई थी। गुंदोज गांव पाली में। तो इस प्रकार का सिस्टम तो पहले तो चलता था, लेकिन वर्तमान में नहीं चलता दोस्तों, क्योंकि सती प्रथा अधिनियम आ चुका है दोस्तों 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में। नेक्स्ट है आसती। आसती क्या होता है दोस्तों? तो बिना पति के सती होना। बिना पति के सती। अब आपको सर बिना पति के सती कैसे हो सकता है? दोस्तों भी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर बिना पति सती कैसे होगी? तो बिना पति के सती इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों, आपने राज सिंह का नाम सुना होगा, मेवाड़ महाराणा राज सिंह। राज सिंह ने एक झील का निर्माण करवाया था, राजसमंद झील या राजसमंदर झील है दोस्तों। राजसमंदर झील जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था दोस्तों, तो वो राज सिंह सुबह जो कार्य करवाते थे वो शाम को ऑटोमेटिक ध्वस्त हो जाता। तब राज सिंह ने कहते हैं कि तांत्रिकों वगैरह से पूछा कि यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। तब वहां कहते हैं कि स्थानीय भूमिया था, स्थानीय भूमिया ने ये कहा कि ऐसी कोई महिला जो कुमारी हो, यानी एक ऐसी महिला जो कुमारी हो और उसके बाएं गाल पे तिल हो, अगर वो इस जगह सती हो जाती है तो मैं इस झील का निर्माण होने दूंगा, अदरवाइज नहीं होने दूंगा। तब ऐसी महिला जो को पकड़ कर लाए थे मालवा से, यानी वो महिला मिली थी मालवा से, और उस महिला का नाम था गेवरी, मूल नाम था गेवरी, इसीलिए यहाँ मंदिर बना हुआ गेवर माता का मंदिर। तो दोस्तों राजस्थान की एकमात्र आसती तो बिना पति की सती होगी, और ये है कहाँ? तो ये आपको मिलेगी राजसमंद में, राजसमंद झील के किनारे। राजसमंद झील के किनारे इनका मंदिर है दोस्तों। मंदिर का नाम क्या है? घेवर माता का मंदिर, घेवर माता मंदिर। यहाँ इनकी पूजा होती है। कब होती है? तो भाद्रपद अमावस्या को। तो ये 3 प्रकार की सतियां, आशा करता हूँ समझ में होगा। माँ सती यानी जब किसी पुत्र के साथ में, पुत्र की मृत्यु के साथ में जब कोई माता सती होती है तो उसे माँ सती कहते हैं। अभी लिख लेंगे दोस्तों कौन है, बीकानेर की है। सती किसे कहते हैं? तो सती का मतलब होता है पति की चिता के साथ में जिंदा जले। दोस्तों पति की चिता के साथ में जिंदा जले, तो क्या इस पर कोई नियम नहीं बना? तो बिल्कुल नियम बना था। राजा राम मोहन राय की भाभी थी दोस्तों, राजा राम मोहन राय के भाई की जब देहांत हुआ तो उनकी भाभी को भी जिंदा जलाया जा रहा था। अब उन्होंने कहा कि राजा राम मोहन राय ने ये बात कही कि चलो ठीक है, प्रथा है, परंपरा चल रही है, लेकिन वो गर्भवती थी, लेकिन लोगों ने जिद कर उनको जला दिया था। तब राजा राम मोहन राय ने तत्कालीन वायसराय विलियम बेंटिंग के प्रयासों से 1829 ईस्वी में एक अधिनियम लेकर आए थे, जिसका का नाम था सती प्रथा अधिनियम। दोस्तों वो सब हम बाद में बातें करेंगे जब सती पूरी पढ़ेंगे, लेकिन हम कल्चर में ये ध्यान में रखते हुए हमें 4 चीजें तो जानकारी होनी जरूरी है। सती किसे कहते हैं, महासती किसे कहते हैं, आसती किसे कहते हैं और महासती किसे कहते हैं। तो सती कौन हो जाएगी? पति की चिता के साथ में जिंदा जले। राजस्थान की प्रथम सती संपल कंवर, ये जोधपुर सेनापति रेणुका की पत्नी थी, और इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो घटियाला शिलालेख जोधपुर से मिलती है।
राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर है, 1987 में सती हुई, दिवराला गांव सीकर में हुई थी दोस्तों, माल सिंह जी की पत्नी थी। महासती पति की निशानी के साथ में जिंदा जले दोस्तों। तो महासती का मतलब यानी पति की मर चुके हैं उनको जलाया जा सके, लेकिन उनकी निशानी के साथ में अगर कोई महिला जलती है तो वो उसे कहते हैं महासती। एकमात्र महासती उमादेह है, 1562 ईस्वी में मालदेव राठौड़ की पत्नी मुंदोल गांव पाली में सती हुई थी। आसती बिना पति के सती होगी, इसकी मैंने आपको डिटेल बता दी। अब लास्ट बची हुई तो दोस्तों महासती, उसको भी बता देता हूँ। आशा करता हूँ सतियों वाला भी चैप्टर समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है महासती। अब आप कहोगे सर महासती का क्या तात्पर्य? तो महासती का तात्पर्य सीधा सीधा सही है, यानी अपने पुत्र की चिता के साथ में जिंदा जली, अपने पुत्र की चिता के साथ जिंदा जले। अब आप कहोगे सर जब जलना ही जरूरी है, तो हिंदुओं में एक प्रथा है दोस्तों, हिंदुओं में हमेशा सबको जलाया जाता है, दफनाया नहीं जाता। हालांकि कुछ विशेष जातियां उनमें दफनाया भी जाता है, तो ये आप ध्यान रखना, जिंदा जले। राजस्थान की एकमात्र महासती, राजस्थान की एकमात्र महासती, महासती अलग है दोस्तों, महासती अलग हो जाएगा। महासती का नाम है केसर कंवर, और ये केसर कंवर कहां से संबंधित है दोस्तों? तो ये ध्यान रखना, बीकानेर से संबंधित। तो ये सती थी दोस्तों। अब दोस्तों सतियों का मेला कहां लगता है ये भी बहुत जरूरी है। एक मेला मिलेगी जिसका नाम था रानी सती का मेला। एक मेला होता है राजस्थान में, रानी सती का मेला, रानी सती का मेला, यानी ये इस दिन बढ़ता है दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या के दिन। रानी सती कौन थी दोस्तों? तो इनका मूल नाम था नारायणी, यानी रानी सती है, इनका मूल नाम तो क्या था? नारायणी। नारायणी के पति का नाम था तनधन दास, तनधन दास। ये तनधन दास जी है, इनकी हिसार के नवाब से लड़ाई हो जाती है। हिसार के नवाब से जब लड़ाई होगी तब हिसार के नवाब ने तनधन दास की हत्या कर दी थी। तब नारायणी ने कहते हैं चामुंडा का अवतार लिया था, चामुंडा का अवतार लेकर हिसार के नवाब की हत्या की थी दोस्तों, और स्वयं भी यानी हत्या करके स्वयं सती हो गई थी। इसीलिए इनकी याद में एक मेला बढ़ता है, उसी को कहते हैं रानी सती का मेला। अब दोस्तों ये मेला बढ़ता कहाँ है? तो ये ध्यान रखना, बस आपको तो ये ध्यान रखना, ये मेला बढ़ता कहाँ है? तो ये बढ़ता है दोस्तों झुंझुनू में। बाकी ये देवियों में पढ़ा जाता है दोस्तों, नारायणी देवी हम जरूर पढ़ेंगे, लोक देवियां जब पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल आ जाएगा। तो आशा करता हूँ सतिया अमावस्या से जितने भी फैक्ट बन सकते थे वो सारे के सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने आपको एक एक बिंदु क्लियर करके बता दिया दोस्तों। सबसे पहले हमने पढ़ा बचबार्स। बचबार्स क्या होती है दोस्तों? बचबार्स यानी भाद्रपद कृष्ण बार्स को मनाई जाती है। गाय व बछड़े की पूजा होती है। विवाहित महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु होते व्रत रखती है, उसे उपनाम क्या कहा यानी अन्य नाम क्या है? तो वैदिक दास है। उसके बाद में हमने पढ़ा सीधा सतिया अमावस्या। सतिया अमावस्या कब आती है? तो भाद्रपद अमावस्या को आती है दोस्तों। इस दिन होता क्या है? तो सतियों का मेला लगता है दोस्तों। सती कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों सती 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले सती ऐसी पत्नी यानी ऐसी महिला जो अपने पति की चिता के साथ में जले। राजस्थान की प्रथम सती, तो दोस्तों प्रथम सती का नाम क्या था? अभी बताया मैंने, जोधपुर सेनापति राणुका की पत्नी। इतने में भूल गए दोस्तों। अंतिम सती, बस ये तो हालात हैं दोस्तों आपके, यानी प्रथम सती और अंतिम सती बता दिया मैंने देवराला गांव सीकर से। नेक्स्ट बताया मैंने महासती। महासती का मतलब होता है ऐसी महिला जो पति की निशानी के साथ में जिंदा जली। पति की निशानी के साथ में जिंदा जलने वाली राजस्थान की एकमात्र महासती थी दोस्तों महासती। उनका नाम था उमादेव। 1562 ईस्वी में जब मालदेव राठौड़ की मृत्यु होगी तो उमादेव जी गुंदोज गांव पाली में सती होगी दोस्तों। नेक्स्ट मैंने बताया आसती। आसती कौन होती है दोस्तों? ऐसी महिला जो बिना पति के सती हो दोस्तों। मृत्यु अलग हो जाती है, सती होना अलग हो जाती है। मृत्यु तो का मतलब होता है कृत्रिम नेचुरल डेथ। सती का मतलब होता है कृत्रिम डेथ यानी आर्टिफिशियल डेथ। सती होने का मतलब शाब्दिक अर्थ ये भी है कि अपने आप का आत्महत्या करना, यूं कह सकते हैं दोस्तों। सती होना तो मतलब यही है, लेकिन ये परंपरा थी दोस्तों। रानी सतियों का मेला। इसके बाद में महासती दोस्तों केसर कंवर है, बीकानेर की है, वो मैंने आपको बता दिया। सतियों का मेला कहाँ पड़ता है? तो झुंझुनू में रानी सती का मेला बोलते हैं इसे। नारायणी देवी इनका मूल नाम था नारायणी, इनके पति का नाम था तनधन दास। हिसार के नवाब ने इनकी हत्या की, तब नारायणी ने चामुंडा का अवतार लेकर उनकी हत्या कर दी और बाद में ये सती हो गई थी दोस्तों। तो ये थी सती के बारे में पूरी जानकारी।
यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।